एक किसान था जिसके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और कमलेश। अब वह किसान बूढ़ा हो गया था और अपने खेत की जिम्मेवारी सबसे होनहार बेटे को सौंपना चाहता था, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर किसको सौंपा जाए। तभी वह अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, मेरी उम्र तो अब हो चुकी, इसलिए मैं ये जिम्मेवारी अपने सबसे होनहार बेटे को सौंप देना चाहता हूँ, लेकिन तय नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम ही कुछ बताओ, आखिर मैं क्या करूं? यह सब सुनकर उसकी पत्नी बोली, देखिए, मुझे लगता है कि आपको उन सब की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि सबसे होनहार का पता चल सके। यह बात किसान को जची और उसने तीनों की परीक्षा लेने की ठानी। अगली सुबह उसने तीनों बेटों को बुलाया और एक एक गाय उन तीनों को दे दिया और बोला, ये तीनों जादुई गाय हैं, तुम तीनों को इस गाय की सेवा भी करनी है, साथ ही साथ खेत में काम भी करना है। तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और खेत उसी बेटे को दिया जाएगा। इस तरह तीनों ने गाय और खेत दोनों संभालने का जिम्मा उठाया। लेकिन 2-3 दिन बाद रमेश और सुरेश गाय से चिढ़ने लगे, लेकिन कमलेश खेत में काम भी करता रहा और पूरे मन से गाय की सेवा भी किया करता था। इस तरह 10 दिन बीत गए। 10 दिन बाद तीनों अपने पिता से मिलने पहुँचे। मिलने से पहले रमेश ने सोचा कि उसकी गाय तो पीले रंग की नहीं हुई है, तो उसे तो खेत नहीं मिलेगा, इसलिए उसने अपने गाय के ऊपर पीला रंग चढ़ा दिया। सुरेश ने भी ठीक वही किया जो रमेश ने किया। सबसे पहले रमेश अपनी पीली गाय लेकर अपने पिता से मिलने पहुंचा। उसके बाद सुरेश भी अपनी पीली गाय लेकर पहुंचा। दोनों की गाय पीली देखकर किसान तो चौंक गया। और तभी थोड़ी देर बाद कमलेश भी अपनी गाय लेकर पहुंचा, जो कि सफ़ेद की सफ़ेद थी। कमलेश पहुंचते ही अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा और बोला, पिताजी, इतनी सेवा करने के बाद भी मेरी गाय पीली नहीं हो पाई, लेकिन मैंने दूध बेचकर कुछ पैसे कमाए थे, उसको मैंने माँ को दे दिए। तभी दोनों बेटों ने पूछा कि शर्त के मुताबिक जादुई गाय तो उनके पास है, अब खेत उन्हीं को मिलना चाहिए। तब बूढ़े किसान ने गुस्से से कहा, यह कोई जादुई गाय नहीं है, ना ही सोने की बन सकती है। यह तो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए मैंने तुम लोगों से ये बात बोली थी और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। दोनों को अपनी गलती के लिए बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने माफ़ी भी मांगी और शर्त के मुताबिक खेत की सारी जिम्मेवारी कमलेश को दे दी गई।